नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा अष्टमी का एकादश पाठ सावित्रीबाई फूले इस शीर्षक पाठ को हम पढ़ रहे हैं। तो हमें नाम से ही ज्ञात होता है कि इस पाठ में हम सावित्रीबाई फूले के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें इनके जीवन की संघर्ष कहानी को इस पाठ के माध्यम से उकेरा गया है और नारी को शिक्षा दिलाने में इन्होंने कितने संघर्ष किए, तो वो संघर्ष को लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहा है। आप लोग इसके संघर्ष की कहानी को पढ़ें, समझें और अपने जीवन में आत्मसात करें, यही इस पाठ का उद्देश्य है। आइए हम सावित्रीबाई फूले इस पाठ को आरंभ करते हैं। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध अर्थात रुकावट झेलनी पड़ रही है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फूले के योगदान पर केंद्रित है। तो आप इस चित्र को देखें। यहाँ पर ये जो महिला है ये सावित्रीबाई फूले है और लोग इस पर धूल फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं और ये फिर भी लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल जा रही है। तो वो डरती नहीं है और बच्चों को पढ़ाती है, लोग चाहे उनको कितना भी रोके टोके। और तो इस पाठ को देखते हैं हम। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर निर्मित चित्र को देखो। इदम चित्रम, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्र से प्रथम कन्या पाठशाला, यह है महाराष्ट्र का प्रथम कन्या पाठशाला यानी लड़कियों का स्कूल। एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती, एक शिक्षिका घर से पुस्तकों को लेकर के चल रही है। मार्गे कश्चित तस्याः ऊपरी धूलिम कश्चित च प्रस्तरखंडान क्षिप्ति, मार्ग में कोई उसके ऊपर मिट्टी को और कोई पत्थरों के टुकड़ों को फेंक रहा है। क्षिप्ति का अर्थ होता है फेंक रहा है। ले परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति, लेकिन परम का अर्थ होता है लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हो रही है। न विचलति, विचलित नहीं हो रही है। स्वविद्यालये कन्या भी स विनोदम आलपंती सा अध्यापने संलग्ना भवती, अपने विद्यालय में, स्वविद्यालय का अर्थ होता है अपने विद्यालय में, कन्याओं के साथ हंसते हुए बातचीत करती हुई वह अध्यापन में अर्थात शिक्षण कार्य में संलग्ना भवती, लगी हुई है। तस्याः स्वकीयम अध्ययनपि सहैव प्रचलति, स्वकीयम का अर्थ होता है तस्याः यानी उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चल रहा है। कै इयम महिला, यह कौन है महिला, यह महिला कौन है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत, अपि का अर्थ होता है क्या, तुम सब इस महिला को जानते हो, क्या तुम इस महिला को जानते हो। इयमेव महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधेया, यह है महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले और नामधेय का अर्थ होता है नाम से ये जानी जाती है। तो यह है महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नामने स्थाने सावित्री अजायत, जनवरी महीने के तीसरे दिन यानी 3 जनवरी को 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री ने जन्म लिया। सावित्री अजायत, सावित्री ने जन्म लिया। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ, तस्या यानी उसकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी थे। अभिहितौ का अर्थ होता है यहाँ नाम से जाने जाते हैं लेकिन हम अर्थ लगाएंगे थे। उसकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी थे। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फूले महोदयन परिणीता, 9 वर्ष की आयु में उसने
ज्योतिबा फूले महोदय से विवाह किया। परिणीता का अर्थ होता है विवाह किया, यानी 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबा बाई फूले का विवाह हो गया था। और सो अपि तदानीम 13 वर्ष कल्पः एव आसीत, वह भी तदानीम यानी उस समय, यानी ये ज्योतिबा फूले के बारे में है कि वह भी उस समय 13 वर्ष की आयु का ही था। यानी सावित्रीबाई फूले 9 वर्ष की थी और ज्योतिबा फूले ये 13 वर्ष के थे। तो आपने ये देखा कि बाल विवाह होते थे, और ये उसका जीवंत उदाहरण है कि इनका विवाह भी बालकपन में ही हो गया था, 9 वर्ष की आयु में। बताइए, जब कोई लड़की 2nd या 3rd क्लास में पढ़ती है, 2री या 3री कक्षा में पढ़ती है और उसका विवाह हो जाए, तो आज के परिप्रेक्ष्य में बड़ा नामुमकिन लगता है, लेकिन पहले इस तरह से विवाह होते थे। तो 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले का विवाह हुआ था। यतो हि सः स्त्री शिक्षायाः प्रबल समर्थकः आसीत्, अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। कहने का अर्थ है क्योंकि, यतो ही का अर्थ होता है क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। स यानी वह यानी ज्योतिबा फूले, जो इनके पति थे वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः इसलिए सावित्र्याः मनसि, सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा ने उत्साह को प्राप्त किया, यानी वो उत्साहित हुई कि मेरे पति मुझे पढ़ने देंगे, क्योंकि उसके पति जो थे वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषायाः अपि अध्ययनं कृतवती, अर्थात इसके अलावा, इतः परम इसके अलावा, उसने साग्रहम आग्रह पूर्वक रिक्वेस्ट करके अंग्रेजी भाषा में भी अध्ययन किया। अध्ययनम कृतवती यानी उसने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 ईस्वी में, तमे ख्रीष्टाब्दे तक होगा, 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय शुरू किया। तदानीम सा केवलम 17 वर्षीय आसीत, उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। 1851 ईस्वी में, ख्रीष्टाब्द का अर्थ होता है ईस्वी में, अछूत के कारण, यानी लोग छुआछूत में विश्वास करते थे, तो छुआछूत के कारण और तिरस्कृत, जिसका समाज तिरस्कार करे, तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से उसके द्वारा दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया गया। 1841 ईस्वी में छुआछूत और तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से उसके द्वारा दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया गया। ये उस समय की बड़ी विडंबना थी बेटा, कि लोग इस बातों में बड़ा विश्वास रखते थे कि ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है। अस्पृश्यत्वात्, अस्पृश्य का अर्थ होता है छुआछूत, यानी कोई नीची जाति की महिला को, पुरुष को कोई छू नहीं सकता था। यदि किसी ने छू लिया तो उसको नहाना पड़ेगा या गांव से उसको बाहर निकाल देंगे। तो बड़ी हे दृष्टि से, बड़ी घृणा की दृष्टि से उनको देखा जाता था, उनका तिरस्कार किया जाता था। तिरस्कार का अर्थ होता है उनको भला बुरा कहा जाता था, उनको बात बात पर कोसा जाता था। तो ऐसे लोग बेचारे सुन सुन करके ही अपने आत्मविश्वास को खो देते थे। पढ़ना तो उनके लिए बड़ी दूर की बात थी, लेकिन सावित्रीबाई फूले ने देखा कि विद्यालय में ऐसे बच्चे आ ही नहीं रहे हैं और समाज उनको आने भी नहीं देगा। तो उसने क्या किया, ऐसे बच्चों के लिए उसने अलग से विद्यालय खोला। सामाजिकानां कुरीतीनां
सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम करोत। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखर विरोध किया, यानी खूब बोल बोल करके विरोध किया। मुखर का अर्थ होता है मुंह से, खूब कह कह करके विरोध किया। सामाजिक कुरीति क्या होती हैं बेटा? सामाजिक कुरीति होती है कि समाज में ऐसी व्यवस्थाएं जो मानवता की दृष्टि से गलत हो, वो सारी व्यवस्थाएं कुरीति कहलाती है कि ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। सामाजिक कुरीति में बहुत सारी कुरीति आ जाती हैं, जैसे बाल विवाह है ना, और छुआछूत है। ये सामाजिक कुरीतियाँ होती है। तो इन कुरीतियों का सावित्री ने मुखरित विरोध किया। विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापितै मिलिता। विधवाओं के शिरोमुंडन के निराकरण के लिए, देखो ये भी एक सामाजिक कुरीति है। जब विधवाएं लेडीज जो हैं उनके पति मर जाते थे तो ऐसी महिलाओं को गंजा कर दिया जाता था, उनके सर के सारे बालों को काट लिया जाता था और उन्हें बिल्कुल गंजा कर दिया जाता था। तो शिरोमुंडन कहते हैं सिर का मुंडन करना, सिर के सारे बाल काट लेना शिरोमुंडन कहलाता है। तो विधवाओं के शिरोमुंडन का निराकरण करने के लिए, समाधान करने के लिए वह साक्षात नापितै मिलिता, साक्षात यानी खुद नाइयों से मिली कि आप ऐसा काम न करें, ये सामाजिक कुरीतियाँ हैं। महिलाओं को इससे अपार कष्ट की अनुभूति होती है, उनके सामाजिक जो सम्मान होता है उस सम्मान को भी ठेस पहुंचती है। तो इसके लिए वो साक्षात नाइयों से मिली। फलतः केचन नापितः अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम एत्यजन। फलतः का अर्थ होता है इसके फलस्वरूप, केचन नापिता कुछ नाई, इसके फलस्वरूप कुछ नाइयों ने, नापिता कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी में सहभागिता को त्याग दिया, यानी उन्होंने इस परंपरा को त्याग दिया कि अब से हम महिलाओं का शिरोमुंडन नहीं करेंगे। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्षा क्षीण वस्त्र आवृतः तथा कथितः निम्न जातीयः काश्चित नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म। एकदा एक बार सावित्री ने मार्गे दृष्टुम मार्ग में देखा, यत् कि कूपम निक्षा कुएं के निकट, क्षीण वस्त्र आवृतः यानी फटे वस्त्रों से ढकी हुई, उसके वस्त्र फटे हुए हैं और बेचारी ने उन्हीं वस्त्रों से अपने अंगों को ढक रखा है। तो क्षीण वस्त्र, फटे हुए वस्त्रों से आवृत, ढकी हुई, तथा कथित निम्न जातिया यानी कोई नीची जाति की महिला, काश्चित का अर्थ होता है कोई नीची, काश्चित कोई, निम्न जातिया नीची जाति की महिला, नार्य का अर्थ होता है नारी या महिला, कोई नीची जाति की महिला जल पीने की याचना कर रही थी। जलम पातुम जल पीने के लिए, याचनते स्म याचना कर रही थी। उच्च वर्गीयाः उपहासम कुर्वन्त्य कूपाद जलोद्धरणम अवार्यन। उच्च वर्गीय और जो ऊंची वर्ग की महिलाएं थी, उपहासम कुर्वन्त्य उसका मजाक उड़ाती हुई, उसका उपहास करती हुई कुएं से जल को भरने से रोक रही थी, यानी उसको पानी पीने नहीं दे रही थी। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न अशक्नोत। सावित्री एतत् अपमानम यह अपमान को, सोढुम न अशक्नोत, सोढुम कर होता है सहन, न यानी नहीं, अशक्नोत नहीं कर सकी। सावित्री इस अपमान को सहन न कर सकी। सा ता स्त्रियः निजगृहं नीतवती, वह उस स्त्री को अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शित्वा एकथयत च यत यथेष्टम जलम नयत, तालाब दिखा करके बोली, च अर्थ होता है और तालाब दिखा करके बोली कि यथेष्टम जितना हो, जलम नयत जल ले जाओ, जितना हो उतना जल ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ागः, अयम यानी यह है, तड़ाग यानी तालाब, सार्वजनिको सार्वजनिक है यानी सभी के लिए है, यह तालाब सभी के लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इस से जल ग्रहण करने पर जाति का बंधन नहीं है, यानी इस तालाब से जल लेने पर कोई जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानतायाः
स्वतंत्रायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। उसके द्वारा मनुष्यों की समानता का और स्वतंत्रता का, च यहाँ पीछे लगा हुआ है और, तो तया उसके द्वारा, मनुष्याणां मनुष्यों की, समानतायाः समानता का, च और स्वतंत्रतायाः स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा हमेशा समर्थित है, यानी वो मनुष्यों की स्वतंत्रता और समानता के हमेशा पक्ष में है। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। तो यहाँ दो संस्थानों की बात की गई है, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह। इन संस्थाओं के स्थापना में फूले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। तो महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, ये दो संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है। तो देखिए यहाँ एक और हमें सामाजिक कुरीति देखने को मिली है, वो है शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम, यानी छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दी जाती थी कि लड़की हुई है इसको मार दो। तो उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने संस्था की शुरुआत की। बड़ी भयावह सामाजिक कुरीतियाँ होती हैं ये, तो इन कुरीतियों को दूर करने का सावित्रीबाई फूले और उसके पति के द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्, अर्थात सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। इस मंडल का उद्देश्य था, आसीत् यानी था, उत्पीड़ित समुदाय को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना। इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ित, जिन्हें पीड़ित किया जाता है, ऐसी समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति, ये स्वाधि और कारान ये एक साथ आएगा, स्व अधिकार है ना, अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना। तो इस मंडल का उद्देश्य था। सावित्री अनेकः संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाएं प्रशासन कौशल से संचालित की, अर्थात सावित्री ने अनेक संस्थाओं का कामकाज बड़ी कुशलता से, कौशलेन का अर्थ होता है कुशलता से, संचालित किया। दुर्भिक्षे काले प्लेग काले च पीड़ित जनानां अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्षे काले अर्थात अकाल के समय में, दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल को, अकाल में, प्लेग काले और प्लेग के समय में, च का अर्थ होता है और, प्लेग काले प्लेग के समय में। प्लेग एक बीमारी थी। प्लेग के बारे में आपको आपके साइंस के टीचर आपको अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो अकाल के समय में और प्लेग के समय में उसने पीड़ित जनानाम, पीड़ित लोगों की, अश्रांतम बिना थके हुए और अविरतम बिना रुके हुए सेवा की। सहायतया सामग्री व्यवस्था यही सर्वथा प्रयासम अकरोत्, और सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सब प्रकार के प्रयास किए, यानी जितनी सहायता हो सकती थी, जितनी सामग्री की व्यवस्था हो सकती थी, उसके सब प्रकार से प्रयास किए। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रसिता। 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनम गता, यानी महारोग प्रसार काले, इस महारोग के फैलने वाले उस समय में, इस महारोग के फैलने पर सेवारता सेवा करते हुए, वह स्वयं असाध्य रोगेण ग्रसिता, असाध्य रोग से ग्रसित हो गई, यानी इस रोग का कोई इलाज नहीं था, तो वो सेवा करते करते इस रोग से खुद ग्रसित हो गई और 1897 ईस्वी में निधनम गता, मृत्यु को प्राप्त हो गई, यानी 1897 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते।
साहित्य रचनाया अर्थात साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़कर है, यानी इनकी साहित्य रचनाएं बड़ी उत्कृष्ट हैं। तस्या काव्य संकलन द्वयम वर्तते काव्यफूले सुबोध रत्नाकर च इति। तस्या यानी उनके दो काव्य संकलन है, तस्या उनके द्वय काव्य संकलन वर्तते, तो उनके दो काव्य संकलन है, एक तो है आपका काव्य फूले और दूसरा है सुबोध रत्नाकर। तो ये इनके दो काव्य हैं। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहन अवबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम अवश्यम अवधेतव्यम। अर्थात भारत देश में महिलाओं के उत्थान के गहनता को समझने के लिए, भारत देश में महिलाओं के उत्थान के गहनता को समझने के लिए सावित्री महोदय का जीवन चरित्र अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपका इस प्रकार से ये आपका पूरा पाठ हुआ। आप लोग इस पाठ को बार बार देखें और इस पाठ के उद्देश्य को आप समझें, और आप लोग भी सामाजिक सेवाओं में, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में और देश में अपने नाम को और ज़्यादा प्रकाशमय बनाने में, देश का नाम रोशन करने में आप लोग समर्थ हों, यही हम आपसे आशा करते हैं। धन्यवाद।